सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। एंड आई होप आप सभी लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, जिसमें हम जो आपके एसएससी सीजीएल 23 के अभी प्री के एग्जाम कंडक्ट हुए थे लास्ट मंथ में, उसके पूरे 39 सेट्स जो पूरे हुए थे वो कवर हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 17 तारीख को जो आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले ये क्वेट देखो, द डेप्थ ऑफ योर स्ट्रगल डिटरमाइन द हाइट ऑफ योर सक्सेस। भाई आप कितनी गहराई में मेहनत करते हैं ना, वही आपकी हाइट तय करता है कि आप कितने ऊपर जाएंगे। आप जितने नीचे जाकर मेहनत करते हैं ना, उतना ऊपर आप जाते हैं। आप देखना, आप अगर आप दिख रहा है ना, आपको लग रहा है ना कि सर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत डेप्थ में जा रहे हैं, बहुत गहराई में जाकर मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस भी बहुत हाइट वाली मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी स्प्रिंग को देखा है? जो स्प्रिंग होता है उसको आप जितना सप्रेस करते हैं ना, बाद में वो उतना ही ऊपर जाता है छोड़ने के बाद। तो उसी प्रकार से आप जितना गहराई में मेहनत कर रहे हैं ना, एक दिन यही गहराई आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तो बिल्कुल फिक्र नहीं करना, आप जितना ज़्यादा परेशान है ना, उतना ज़्यादा आपके अंदर से निकल कर आएगा। हीरा जितना घिसता है ना, उतना चमकता है भाई। ये बात मेरी ध्यान रखना। जो व्यक्ति का जितना समय खराब होता है ना, जो जितना स्ट्रगल करता है ना, वो एक दिन उतना ही ऊपर जाता है। क्योंकि आपको सक्सेस स्ट्रगल के बिना नहीं मिल सकती है। कुछ लोग, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो बिना स्ट्रगल के ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट हम उस एक्सेप्शन में नहीं आते हैं। 99% लोग नहीं आते हैं। तो हमें मेहनत करना पड़ेगा और आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। एक दिन आपको, आपकी ये जो मेहनत है ना, ये आपको आपकी सफलता तक ले जाएगी आपको। ठीक है, चलिए, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। इनमें से कौन सा सही है? एक बात ध्यान रखना, ये अगर त्रिभुज की लंबाई निकालना हो ना, तो वो डिपेंड करती है दो चीज़ पर। वो हमेशा दो चीज़ पर डिपेंड करती है। पहली क्या कि एक तो इन दोनों के अंतर से वो छोटी होगी, योग से छोटी होगी, और दूसरा और वो इन दोनों के अंतर से बड़ी होगी। दो साइड के। यदि दो साइड दी हुई है और तीसरी साइड पूछी कि उसकी रेंज क्या हो सकती है, तो इन दोनों के योग से तो बड़ी होगी नहीं, योग से छोटी होगी, और इन दोनों के डिफरेंस से, अंतर से कम होगी। तो सर उसको ध्यान में रखते हुए जब हम यहाँ देखें तो 30 + 42 कितना होता है? 72। तो 72 से तो छोटी होना चाहिए, और दूसरा क्या दिया है? दोनों का डिफरेंस, तो 42 - 30 12 से बड़ी होना चाहिए। तो 12 और 72 के बीच में रेंज ये आ रही है। ठीक है, बराबर बिल्कुल नहीं होगा, इनसे बड़ी होगी, यही है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। राम मोहन एक सूटकेस 20% के लाभ पर बेचते हैं। मोहन इसे श्याम को, देखो पहले कौन बेचता है? राम किसे बेचता है? 20% के लाभ पर बेचता है किसे? मोहन को। और फिर मोहन इसे बेचता है 40% के लाभ पर किसे? मैं प्लस लगा दे रहा हूँ, प्लस का मतलब प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, किसको बेचता है ये? श्याम को। और श्याम इसके लिए ना 1430 रुपये का भुगतान करता है। तो आप बताएं कि राम ने इसे कितने में खरीदा था? अब ध्यान से देखें, राम भैया इसे 20% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, मतलब 120% पर बेच रहे हैं, परसेंट हटाकर नीचे 100। अब जो रेट हो गया उसमें फिर मोहन इसे, ये मोहन का आ गया, अब मोहन इसे 40% प्रॉफिट मतलब 140% में बेच रहा है, और बेचने के बाद जो रेट बन रहा है वो 1430 रुपये बन रहा है। बस राम की वैल्यू निकालना है, और जीवन में रखा ही क्या है? 1 1 1 1 कट गया। चलो काटने का इसको, किससे कटेगा ये? किसी से तो कटेगा, 7 से कटेगा क्या? नहीं, 6 से कटेगा क्या? ठीक है, काट कर देखते हैं। चलिए इसको काटते हैं 4 से, 2 से काट देते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 1 5। ठीक है, और किससे कट रहा है? ये नहीं कट रहा है तो देख लें इधर। चलो रेट निकालना, तो आ गया 715 × 100, और अपॉन में कितना चल रहा है? 14 6 ज़ा कितना होता है? 84। ठीक है, ये कट रहा है 25 बार में, और ये कट रहा है 21 बार में। चलो इसको करो, तो 25 पंजे 125 का 5, 12 यहाँ, 25 से कम 25, और 12 37 का 7, 3 यहाँ, 25 7 175, और 3 100, 178। अपॉन में कितना आ रहा है? 21। 21 के टेबल में कितने बार में आएगा? 8 बार में। 168, 10 बचा, 17। 5 बार में पढ़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 105। कितना बचा? 2 1 जा भैया 851, एक ही तो आंसर आ रहा है, और आपको जैसे ही 5 दिखा था ना, यही टिक लगा लेना था। 851.19 इसका आंसर आएगा। पूरा सॉल्व करना ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए भाई फर्स्ट टाइम यदि हमारे चैनल पर आए ना, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए,
और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ayush.sharma7869 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 8109768973 है, जिससे आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जो मेरे 2 ग्रुप हैं, एक पहला मोटिवेशनल चैनल है और दूसरा मैथ्स सॉल्व ग्रुप है, डाउट सॉल्वर ग्रुप है। उन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। उन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए आगे, 15 पुरुष एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो 15 पुरुष मतलब 15 मैन किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 25 महिलाएं मतलब फीमेल वुमेन बोल सकते हैं, मैन वुमेन, इसको कितने 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वो बोल रहा है 15 पुरुष और 25 महिलाएं इसको कितने दिन में पूरा करेंगे। 15 पुरुष और 25 महिलाएं इन दोनों को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक साथ काम करने का बोल रहा है, चलो एक साथ काम करवा लो। तो सर एक साथ काम करेंगे तो 25, क्योंकि दोनों देखो 15 मेन और 25 वुमेन का ही पूछ रहा है ना, यहाँ देखो 15 मेन 25 वुमेन, तो डायरेक्ट एलसीएम लेकर कर देंगे, जो हमने बताया था आपको ये सॉल्व करना। 25 + 40 पिछली वीडियोज़ में देख कर आओ कितना है 25। गुणा करना ही नहीं है पहले आपको, पहले कटेगा तो काट दो, क्योंकि दुनिया में कटती है ज़्यादातर चीज़ें, और जब ज़्यादातर चीज़ें कट रही है तो फिर हमको क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 200/13, कितने बार में जाएगा 13 1 13 7, 13 5 65 5, 15 5/13 इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें फटाफट। ABC एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं और 1200 मीटर, ठीक है सर, देखते हैं। ये है एक वृत्ताकार, इस पर वो दौड़ना शुरू कर रहे हैं, 1200 मीटर लंबा है, ठीक है। उसमें बोला है मिलने की बात कर रहा है, मिलन की। चलो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई मिलने की। ए और बी, ए बी की जो स्पीड है वो 2 है और बी की 4 है। वो बोल रहा है ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, मतलब ए और बी मान लो इस दिशा में दौड़ रहे हैं, और सी जो है ना, सी मान लो यहीं से शुरू करा था, लेकिन सी विपरीत दिशा में जोड़ रहा है 6 की स्पीड से, ये स्पीड है। तो अब इस तरीके क्वेश्चन जब आता है ना, हमने अभी तक क्या देखा था कि एक ही डायरेक्शन में जाते हैं लेकिन विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ कॉम्बिनेशन बनाना। मैं मान लेता हूँ पहले ए और बी का कॉम्बिनेशन, कि सर यदि ए और बी जाते तो दोनों यदि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर इनकी स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। तो सर ये 1200 मीटर की दूरी कितनी स्पीड से कवर करेंगे, तो आप बोलेंगे दोनों का माइनस करके 4 में से 2 गया 2 की स्पीड से कवर करेंगे, तो इनको कितना समय लग जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 600 सेकंड का समय लग जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं बात करता हूँ BC की। अच्छा BC, अब देखो B इधर आ रहा है और C इधर आ रहा है विपरीत दिशा में, तो हम डिस्टेंस को क्या करते हैं, स्पीड को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इसकी 4 और 6 कितनी हो जाएगी 10। तो सर 1200 मीटर की दूरी 10 की स्पीड से तय करेगा तो कितना समय लगेगा, 120 सेकंड लगेगा। लेकिन सर यदि हम CA की बात करें, ये C है और ये A है, तो सर ये भी अपोजिट में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। इसकी स्पीड 6, इसकी स्पीड 2, तो 6 और 2 8। तो सर 1200 मीटर की दूरी यदि 8 की स्पीड से करेगा कवर तो 150 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। तीनों के कॉम्बिनेशन मिल गए, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा 600। मतलब ये है कि सर ये 600 सेकंड बाद मिलेंगे, ये 120 सेकंड बाद मिलेंगे, ये 150 सेकंड। तो ये 150 सेकंड बाद वाला 600 सेकंड मैंने एलसीएम माना, तो ये अगले 600 सेकंड में भी तो मिलेगा ना, 600 का जो सेकंड होगा उसमें मिलेगा। तो सर ये टोटल 600 सेकंड में तीनों का मिलन हो जाएगा। तो 600 सेकंड में तीनों का मिलन होना, और यदि इसको मिनट में ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 10 मिनट, 10 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, 10 मिनट में 600 सेकंड, तो 10 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, ये बहुत शिफ्ट में देखा गया है ये वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला, ये वाला, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर शिफ्ट में देखा गया है, ठीक है। चलिए साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा निकालना है। भैया साइन थीटा ये कितनी बार करा चुका हूँ, यदि मैं ऐसा ट्राइंगल बनाऊँ, ये 90 डिग्री दूँ, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो सर बेस हमेशा 3 होगा, 3 4 5 रेशो होता है, ठीक है। चलो तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पुट कर दो वैल्यू, परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3, माइनस 3/4, ठीक है। तो 16 माइनस में 9 अपॉन में 12, तो कितना हो जाएगा 7/12 इसका आंसर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखें, एक बैग में लाल हरे और नीले, लाल हरे और नीले रंग के पेन है और उनका अनुपात क्या है 7 4 और 9। यदि ये टोटल बैग बोल रहा है 320 हैं, सर अगर हम इसको रेशोज़ में जोड़ें तो ये कितने हो रहे हैं 20 हो रहे हैं, और उसकी नज़र में चॉकलेट कंसेप्ट लगाना है यहाँ पर हमको, 320 हो रहे हैं, तो यहाँ से हर एक की वैल्यू कितनी आ गई 16।
बोल रहा उसमें कुल कितने लाल पेन थे, लाल पेन कितने थे 7, तो एक 7 एक की वैल्यू यदि 16, तो 16 सत्ते कितना होता है, यदि मल्टीप्लाई करते नहीं भी आता है तो मैं इसको बोलता हूँ ब्रेक मेथड से करो। 10 और 6 में 10 7 जा 70, 6 7 जा 42, 70 और 42 112, ठीक है, ब्रेक मेथड करते आना चाहिए। और जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। चलिए 10 पाई का मतलब यहाँ पर देखो जब भी एंगल के साथ लिखा होता है ना तो पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 10 180/6 मतलब 10 30 डिग्री है, कहीं ना कहीं ये कितना है 10 30 डिग्री, प्लस ये कितना है सेक 30 डिग्री। 10 30 कितना होता है, तो ये होता है 1/√3, और सेक 30 कितना होता है, तो ये होता है 2/√3। दोनों को जोड़ा तो हो जाएगा 3/√3, तो आंसर कितना आ गया √3। क्या बात समझ में आ गई, √3 इसका आंसर है। चलें अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, x⁴ माइनस 2x² प्लस 2 प्लस 1। भैया ये मेरे को एक फॉर्मूला दिख रहा है, क्या ये x² माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है? देख लो, इसको ओपन करूंगा तो क्या बनेगा, x⁴ a² माइनस b 2ab 2ab 1 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और दूसरा नीचे वाला भी एक फॉर्मूला दिख रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो क्या बन जाएगा x² माइनस 2ab प्लस 1। ab 1 में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसलिए, ठीक है। और एक फॉर्मूला और याद रख लो यहाँ से कि मत रखो, इतने से ही हो जाएगा काम। तो यहाँ पर क्या मैं ये पुट कर सकता हूँ ऊपर वाले की जगह x² माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। अच्छा ये कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से घूर कर इसे देखें, ये x² माइनस 1 स्क्वायर बोल सकता हूँ, तो a² माइनस b² का एक फॉर्मूला होता है, यदि आपने जीवन में कभी पढ़ा हो तो। ध्यान तो था नहीं आपका 9th क्लास में, कहीं और देखने में लगे थे, अब देख लो। तो a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख दूंगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही रहेगा। तो सर ये x माइनस 1 से एक x माइनस 1 गया, तो कितना बचा, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, हाँ ये स्क्वायर चलेगा ना भाई, ये ओवरऑल स्क्वायर चल रहा है ना, ये पावर भूल गए अपन, ठीक है। तो ये पूरे से ये पूरा गया, तो बचा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x प्लस 1 के होल स्क्वायर को यदि मैं ओपन करूँगा तो a² प्लस 2ab प्लस b², ये बन गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, देवियों एवं सज्जनों, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 30, 40 और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि काम की शुरुआत ए से होती है और वे बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, बारी, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। देखो सर मैं मान लेता हूँ ए 30 दिन में, मानना क्या है वो तो दिख ही रहा है, बी 40 दिन में, ये 50 दिन में, कुछ भी मानते हो तुम। इनका एलसीएम लूँ तो वो 60 हो रहा है, 600 हो रहा है, तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी 20 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 15 आ गई, आई या नहीं आई, इसकी एफिशिएंसी 12 आ गई। तो वो बोल रहा है ए से शुरुआत करते हैं, तो पहले दिन ए करेगा 20 की क्षमता से, दूसरे दिन बी करेगा 15 की क्षमता से, तीसरे दिन सी करेगा 12 की क्षमता से। तो कुल 3 दिनों में कितना काम कर दे रहे हैं, देखो 35 तो 47 काम कर रहे हैं, कुल 3 दिनों में 47 काम कंप्लीट हो रहा है। और काम कितना कंप्लीट कराना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई, प्रैक्टिस करते तो आदत में आ जाता है। 600 काम कंप्लीट कराना है, लेकिन यदि मैं 3 के जोड़े से ही देखूँ तो ये कितने तक कट जाएगा, 47 एकम 47, कितना बचा 13 130, 3 ज़ा 12 120, ज़्यादा हो जाएगा 2 बार में पढ़ देंगे, तो 2 बार में कितना हो जाएगा 47 दूनी 94, तो कितना काम हो जाएगा, 47 एकम 47 करा था अपन ने, तो फिर उसके बाद 47, चलो तो ये 12 दिया 36, तो कुल 36 दिनों में, क्योंकि 12 गुना इधर कर रहे हैं तो इधर भी 12 गुना करना पड़ेगा ना, कुल 36 दिनों में इसी प्रकार से अगर हम चले तो 48 और 12 सत्ते 84, 480 और 84 564 काम हो जाएगा, 564 काम हो जाएगा। अगले 37वें दिन कौन काम करेगा, तो आप बोलेंगे सर अगले 37वें दिन फिर ए काम करेगा 20 की स्पीड से, तो उस दिन काम 584 हो जाएगा। फिर अगले 38वें दिन कौन काम करेगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो ए कर रहा था, अब यहाँ बी करेगा काम, तो 38वें दिन बी करेगा, तो बी कितना काम करेगा 15 काम करेगा, तो इसमें फिर 15 जोड़ा तो कितना काम हो जाएगा 589 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब एक काम बचा है और उसको कौन करेगा, सी करेगा, कितनी एफिशिएंसी से 12 की एफिशिएंसी, तो 1/12 डेज लगेंगे,
तो सर 38 डेज तो ये लग गए, 38 डेज ये लग गए और 1/12 डेज ये लग गए, तो 38 प्लस 1/12 कितने दिन लग गए टोटल? तो आप बोलेंगे 38 1/12 दिन, इतना समय इनको लग जाएगा। क्या समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें। एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। भैया मैं थक गया हूँ ये क्वेश्चन कराते हुए, ये चोर पुलिस वाला हर शिफ्ट में आ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। बोलने का मतलब ये है कि भैया एसएससी रिपीट करता है, तो आप बिल्कुल भी इस उसमें ना रहें कि क्वेश्चन रिपीट होता नहीं है, सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक सिपाही है, एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, घूरता है, ठीक है। जब सिपाही उसका पीछा शुरू कर हाँ ठीक है, सिपाही उसका पीछा शुरू करता है और दौड़ने लगता है, तो सिपाही की चाल इतनी है, इसकी चाल ढाल इतनी है, तो बोल रहा है पकड़ने से पहले सिपाही चोर को पकड़ने से पहले कितनी दूरी तय करेगा। देखते हैं भैया कितनी दूरी तय करेगा। लेट देखें, 200 मीटर की दूरी है, दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, तो यहाँ पर इनका डिफरेंस लिया जाएगा कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, इंटू करके 5/18 का करके हम इसमें किसको बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा 5/9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? 5/9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये इस स्पीड से 5/9 की स्पीड से जब चलेंगे तो 5 4 × 20 0, तो 360 सेकंड ये चलेंगे, 360 सेकंड ये दौड़ेंगे। लेकिन 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 ये 360 सेकंड तो सर दौड़ेंगे, 360 सेकंड हमको किसको दौड़ाना है, सिपाही का बोल रहा है। सिपाही चोर को पकड़ने से पहले कितनी दूरी तय करेगा। सिपाही की स्पीड कितनी है सर, 8 है, तो सिपाही को दौड़ाना है तो सर 8 की स्पीड से उसको दौड़ाना है। लेकिन वो किलोमीटर पर आवर में है, उसको किस में ले जाना है, मीटर पर सेकंड में। तो क्या करूँगा, 5/18 का मल्टीप्लाई करूँगा, 18 2 ज़ा 36, 5 8 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80, 800 सेकंड आ जाएगा। ये कौन भागेगा, सिपाही भागेगा। चोर कितनी दूरी तय करेगा, ये सिपाही भागेगा। सर हमसे चोर का पूछा था, सर ऑब्वियस बात है चोर 200 मीटर कम भागेगा, 600 मीटर भागेगा, 600 मीटर की दूरी तय करेगा। देखो यहाँ पर मैंने सिपाही का निकाल दिया कि वो 800 मीटर भागेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान रखना कि पुलिस और थीफ दोनों में अंतर जो है ना 200 मीटर की दूरी का था। तो सर पुलिस यदि 800 मीटर दौड़ रहा है ना, तो ये 600 ही मीटर दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पुलिस वाले का मोटिव ही था ये 200 मीटर कवर करना, बस। तो इनके बीच में 200 मीटर का ही तो अंतर है, बाकी ये 800 कवर कर रहा है, तो ये 200 कम कवर करेगा, तभी तो पकड़ा पाएगा ये, ठीक है। तो ऐसा निकाल सकते हैं। और यदि आपको नहीं समझ में आया तो मैं चोर का डायरेक्ट निकालना बता देता हूँ कि सर यहाँ पर हमने देख लिया था 360 सेकंड ये दौड़ रहे थे, चोर का निकालना तो वो 6 की स्पीड से भागेगा, लेकिन इसको कन्वर्ट करना 5/18 का मल्टीप्लाई करके, 18 2 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 32 ज़ा 60, 600 मीटर ये दौड़ेंगे, ठीक है। चलो अगला देखें। सोहानी कौन सी हनी, सोहानी 90,000 रुपये की अपनी आय को 30% की दर पर भुगतान करती है। ऋतिक वाई रुपये की अपनी पूरी आय को 40% की दर कर पर भुगतान करता है। उनकी संयुक्त आय कुल 37% हो जाती है। भैया यहाँ पर मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से बाहर नहीं जाऊँगा। जब भी दो चीज़ के मिलन से तीसरी चीज़ बनती है, वहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन का जन्म होता है। जब दो लोग मिलकर आपस में एक बन जाते हैं ना, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन बोलते हैं। और कहीं ना कहीं देखो यही तो हमारा दिल होता है बेटा। दिल आपने देखा है ना, देखो अब ये दिल जाने लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे ये बात को, कितने ध्यान से सुन रहे हैं। यही तो हमारा दिल होता है बेटा। चलो पढ़ाई पर आ जाओ, फालतू बात में ध्यान ना दो। मिक्सचर एंड एलिगेशन में सर यहाँ पर ये 40% टोटल 37% बन जा रहा है, मतलब पहले 30%, ठीक है, और फिर 40%, और लेकिन ओवरऑल कितना बन जा रहा है, 37% बन जा रहा है। यहाँ पर इनका डिफरेंस आएगा तो ये कितना आ जाएगा, 7, ये 7 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 7 के अनुपात में इनकी इनकम्स आ जाएंगी। अरे आ जाएगी या नहीं, तो सर ये 3:7 में आ जाएगी, 3:7। सर ये जो 30% वाला था वो कितना है, 90,000, और ये कितना बोल रहा है, 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 90,000। निकालना कितने की है, 7 की। तो सर 3 की वैल्यू है, हमारे नज़र में 3 आ रहा है, वो बोल रहा है क्वेश्चन में कितना, 90,000। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30,000। तो निकालना कितने की, 7 की, तो 210,000, मतलब 2,10,000 इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देवियों एवं सज्जनों, ठीक है, ये तो दिया हुआ है, हम नहीं देख रहे इसको। यहाँ देखो, समीक्षाधीन अवधि के दौरान महाराष्ट्र में चयनित उम्मीदवारों की संख्या, महाराष्ट्र कहाँ है, ये है महाराष्ट्र में चयनित उम्मीदवार ये हैं। गिनो कितने हैं, चलो गिनना तो पड़ेगा भैया। 85 में 65 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 होता है, मेरी बात मानिए। 150 में 70 जोड़ेंगे तो 220 होगा, 220 में 60 जोड़ेंगे तो 300 होगा, 300 में 84 जोड़ेंगे तो ये हो गया 384, ठीक है। आगे क्या बोला है, दिल्ली
इस अवधि के दौरान दिल्ली से चयनित उम्मीदवारों की संख्या कितने प्रतिशत? दिल्ली 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 कहाँ है? ये है दिल्ली। चयनित कितने? ये हैं। चलिए जोड़ते हैं। 94, सबसे पहले तो 48 और 82 को जोड़ते हैं, तो 130 आ गया। 130 में 70 जोड़ा 200, 290, 384। कितना? सेम तो आ नहीं सकता। फिर से चेक करते हैं। दिल्ली ना, ठीक है। 82 और 48 कितना हो जाएगा? 130। 130 में 70 जोड़ा तो 200, 290, 290 में फिर 90 जोड़ा तो 384 ही आ रहा है इसमें। तो कहीं ये तो गलत नहीं कर दिया अपन ने। 65 में 85 जोड़ा तो 150 आएगा, ये तो पक्की बात है ना। 150 में 70 जोड़ा तो 220, 220 में 80 जोड़ा, हाँ 220 में ये जोड़ा, 220 में 60 जोड़ा 280, तो ये हो जाएगा 364। ठीक है। और ये आ रहा है 384, तो ये 384 का 364 कितना परसेंट है? और इंटू में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? बोलो आई या नहीं आई? आ गई होगी, आई होप समझ में आ गई होगी। बस इसको सॉल्व करना है भाई लोग। अब यदि आपके मन में ये चल रहा है कि हम इसको कैसे छोटे कर दें, तो भैया छोटा नहीं होगा, ये थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं अपन, बाकी ज़्यादा छोटा नहीं हो पाएगा। 4 9 ज़ा 36, 4 6 ज़ा 24, 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4। ठीक है। और छोटा करना है कि आपकी इच्छा है छोटा करने की तो कर लो। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 मत काटो। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 25 ज़ा 25, एकम 25 का 5, जो 2 यहाँ 25 90, 225 और 2 227 अपॉन में 24 चल रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। 24 के टेबल में कितने बार में आएगा? 10 जा तो 240 होता है, तो 9 जा तो पक्का पढ़ना है। अच्छा 24 9 जा कितना होगा? तो देखो मैं इसको ब्रेक करूँगा। 29 जा 180 और 4 9 जा 36, 180 और 36 कितना हो जाएगा? 216, 216, 216। तो कितना बचा? 7 और 4 11 बचा, 115 बचा। अब 115 कितने बार में आएगा? 24 का टेबल में पढ़ूंगा तो आई थिंक 4 बार में 96 आ रहा है, 5 बार में 120 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं कितने बार में पढ़ूंगा? 4 बार में पढ़ूंगा। 4 बार में 96 आ गया। देखो आंसर तो हमारा यही मिल गया, एक ही आंसर था। 96 के बाद कितना बच रहा है? तो आप बोलेंगे 19 बच रहा है। ठीक है। अब मैंने ये पॉइंट लगाया, बिंदु लगाने के बाद 0 जोड़ा, प्यारी बिंदु। ठीक है। 7 बार में पढ़ सकता हूँ कि 24 7 ज़ा। क्यों पढ़ सकता हूँ? क्योंकि होता है 24 7 ज़ा जो होता है 168 होता है। कर सकते हैं आप। 24 7 ज़ा 27 ज़ा 140 और 4 7 ज़ा 28, तो 168 होगा। तो कहीं ना कहीं 7 बार में जाएगा, तो यही आंसर आ रहा है। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से करना है भाई लोग, आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और ये ब्रेक मेथड सीख लो, जो आपके ब्रेकअप होते हैं ना, वहाँ से ये ब्रेक मेथड याद रखो। ठीक है, कि ब्रेक मेथड आपको आना ही चाहिए। चलिए अगला देखें। यदि एक समबाहु कौन होता है भैया? समबाहु मतलब होता है इक्विलैटरल, जिसके लेटरल बराबर हो, मतलब जिसकी पूरी भुजा बराबर हो, उसको बोलते हैं समबाहु। मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कैसे निकाला जाता है? √3/4 a²। यदि नहीं पता तो अभी लिख लो, √3/4 a², ऐसे निकाला जाता है। तो इसका जो एरिया है ना, वो √3/4 तो कांस्टेंट है, तो वो सिर्फ उसकी साइड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। साइड का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब वो 2 बार उस पर डिपेंड कर रहा है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन में बोला है कि 34% की वृद्धि हो रही है। यदि साइड में भुजा में 34% की वृद्धि हो रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी हो रही है? तो भैया ध्यान से सुनना, 34 की वृद्धि हो रही है। मैंने बोला ना साइड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, और स्क्वायर मतलब यहाँ पर सक्सेसिव परसेंट लगता है। सक्सेसिव परसेंट लगता है, मैंने प्रतिशत में ये पढ़ाया हुआ है ना, पिछली क्लासेस देखिएगा आप जाकर। वो तो सर 34% सक्सेसिव परसेंट का फॉर्मूला +34 इंटू 34 अपॉन में 100 आ जाएगा। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, ये तो जो भी होगा 68 होगा। उसके बाद ये जो होगा ना, इसका स्क्वायर होगा 1196 1196 और अपॉन में 100, तो पॉइंट लग जाएगा। 96 एक में आ रहा है क्या? 1156 होता ना, क्या बोल दिया मैंने? 34 का स्क्वायर भूल गया क्या मैं? 34 का स्क्वायर 6 1 यहाँ 13 का 6 1 यहाँ 12 2 24 25, 56 ही तो होता है, 56 ही होता है। ठीक है, 96 गलत बोल दिया था, 56 होता है ना, 5 आ जाएगा। 1156 होता है, तो राइट 1156 होता है। 56 देखो एक ही में दिख रहा है, ये एक ही में दिख रहा है, बाकी में नहीं है। तो आप डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, और इसको जोड़ भी देंगे तो ये 79.56 ही आ रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है, 11 वर्षों में इतना है। देखो ध्यान से देखिएगा, 7 ईयर में आपको जो ब्याज मिल रहा है, मिश्र धन मिल रहा है, वो 522 मिल रहा है, 14,522। उसके बाद आपको 11 वर्षों में जो मिल रहा है वो मिल रहा है कितना, 18,902 रुपये मिल रहा है। तो टोटल यहाँ पर देखो 4 ईयर में कितना मिल रहा है, तो आप बोलेंगे सर 4 सालों में इनका डिफरेंस ही तो होगा, तो माइनस करेंगे, 2 में 2 गया 0, 10 में से 8 और 8 में से 5 गया 3 और ये 4380। तो हर एक साल में कितना मिलेगा, तो 4 10 ज़ा 40, 4 9 ज़ा 36, 4 5 ज़ा 20। क्या बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद एक साल में इतना मिला, तो सर यहाँ पर ये 7 साल में इतना मिला होगा, तो हमको तो प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल के लिए 7 साल पहले जाना पड़ेगा, तो 7 साल का ब्याज इसमें से घटा दो, तो 7 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 7 साल का ब्याज हो जाएगा 7 5 ज़ा 35 का 5, 3 यहाँ 7 9 63, 8 7 1 जा 8, इतना हो जाएगा 7 6 8 5। बस कुछ नहीं करना, 14,522 में से आपको 7 6 8 5 माइनस कर देना है। क्या बात समझ में आ गई? एक बार इसको चेक कर लो, कहीं पर अपन मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मिस्टेक हो रही है, कहीं पर बहुत खतरनाक वाली मिस्टेक हो रही है। ठीक है, एक साल का ब्याज निकालना है, 4 1 ज़ा 4 0, 4 9 ज़ा 36, 4 5 ज़ा 20, बिल्कुल एक साल का सही है। 7 साल का निकालना, 7 5 ज़ा 35 का 5, 3 यहाँ 7 9 ज़ा 63, 68 का 8, 6 यहाँ 7 1 ज़ा 7, बिल्कुल सही है। अब 7 साल का ब्याज इसमें से माइनस करना है, 12 में से 5 गया, मिल क्यों नहीं रहा है इसमें से ब्याज, क्योंकि यहाँ पर सभी में 0 आ रहा है, ये कहीं यहाँ पर तो मिस्टेक नहीं कर दी, 18,900। ठीक है, यहाँ पर इनका माइनस करने में तो मिस्टेक नहीं करी, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, अब यहाँ 8 बचा, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, और 18 में से 8 में से 4 गया 4, बिल्कुल तो सही जा रहा है। चलो चेक करते हैं, 7 साल में ये इतना था। ठीक है, तो मैंने एक साल का, ये 4 साल का ब्याज निकला, एक साल का मैंने ब्याज निकाल लिया 1095, तो मैंने 7 ईयर का ब्याज निकाला 7 वर्षों का, तो कितना हो गया 7 6 8 5, माइनस करिए इसमें से, तो 7 6 8 5 माइनस करेंगे तो 2 में से ज़्यादा नहीं, तो 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 1 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा 3, 4 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा 8, 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा 6, 68 37 इसका आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा आंसर दिख नहीं रहा है। क्या कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक है? एक बार फिर से देख लो देवी और सज्जनों, हो सकता है मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है, 11 वर्षों में प्राप्त, देखो 7 वर्षों में जो प्राप्त है मिश्र धन वो कितना है 14,522। ठीक है, और 11 वर्षों में प्राप्त कितना है, ऊपर लिख रहा हूँ ताकि माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 18,906 है। ठीक है, तो मुझे बताओ इन दोनों के डिफरेंस से क्या मैं 4 वर्ष का निकाल सकता हूँ, डायरेक्ट ब्याज ही ब्याज आ जाएगा 4 वर्ष का, तो कितना आ जाएगा, माइनस करिए, तो 6 में से 2 गया 4, 10 में से 2 गया 8, ये कितना बचा, एक इधर गया, तो 8 में से 5 गया 3, ये आ जाएगा। कहीं मिस्टेक हुई थी भैया, देखो तो एक साल का कितना आ जाएगा 1 0, 4 9 ज़ा 36, 4 6 ज़ा 24, तो 7 साल का कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 6 ज़ा 42 का 2, 4 यहाँ 7 9 ज़ा 63 और 4 67 का 7, 7 यहाँ 6 यहाँ 7 1 जा 7, 7 6 7 2। ठीक है, अब ये टोटल इसमें से माइनस करना है, क्यों, क्योंकि 7 साल पहले की बात चल रही है, तो 14,522। कैलकुलेशन भैया कुछ इतना खास नहीं था, आपके मन में क्लियरिटी होना चाहिए आपके माइंड में, तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे बस। 0 12 में से 7 गया 5, 14 में से 6 गया 8 और ये 7 6। ठीक है, क्योंकि एक कैरी उधर चले गया था ना, तो 6, तो 6850 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए चलिए अगला देखें, ये दिया हुआ है, ये देखें कि सर इसमें हमको इसका क्या निकालना है, इसमें हमको इसका योग निकालना है, तो कहीं ना कहीं ये देखें इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर है एक 3 बढ़ा, यहाँ पर फिर 2 3 बढ़ गए, 3 का स्क्वायर बढ़ गया, अगले वाले में 3 का क्यूब बढ़ा होगा। जब इस तरीके से 3 का मल्टीप्लाई बढ़ता जाता है तो उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे ये याद नहीं रहा है, ज्यामिति ऐसा कुछ बोलते होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये जीपी है भैया, तो जब भी जीपी आए ना तो इसको निकालने का एक डायरेक्ट सिंपल फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, आप वो फार्मूले से निकाल सकते हैं, बेसिक में जाने की जरूरत नहीं, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप फार्मूले से ही इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो फार्मूला इसका क्या लिख सकते हैं सर, कि पहला ए यूज़ कर लेते हैं फर्स्ट टर्म के लिए।
ठीक है। और इनटू में लास्ट टर्म लिखते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि आर की पावर एन, मतलब जो ये लास्ट वाली टर्म है उसमें से एक माइनस करना है, अपॉन में जो भी ये चल रही है ना आर माइनस वन कर देना है। ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला, इसको मिटा दो और यहाँ से अप्लाई करना चालू करो। चलिए ध्यान से देखें भाई, सोए नहीं, नींद नहीं लें सभी को, है ना, गुड मॉर्निंग सभी को, नींद नहीं लें सभी, ध्यान से इधर देखें। ए कितना है फर्स्ट टर्म, तो आप बोलेंगे थ्री, उसके बाद 3 की पावर 8, आप बोलेंगे सर अब नानी याद आएगी आपको सॉल्व करने में, देखते हैं भाई किसको याद आती है। 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेटिव दिख रहा है ना, देखते हैं कोई तो इसका तरीका होगा भाई, कोई ना कोई रास्ता जरूर छोड़ता है। 3 की घात 8 माइनस 1, अब देखो मुझे यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ 3 की पावर 8 यदि मैं करूँगा तो यदि मैं यूनिट डिजिट निकाल लूँ तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगी, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही बचेगी, तो यूनिट डिजिट तो 0 आएगी। तो सर ये तो आंसर हो नहीं सकता, इन तीनों में से आंसर होगा। उसके बाद ये 3 का मल्टीपल भी है, तो देखो 3 का मल्टीपल ये तो गया, इसको देखना नहीं, 3 का मल्टीपल क्या ये है सम ऑफ डिजिट। 3 मल्टीपल कैसे चेक करते हैं 3 का, यदि संख्याओं के अंकों का योग, इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। तो सर ये 6 5 नहीं कटेगा, ये तो ये भी नहीं होगा। क्या ये कट रहा है, 3 कट जाएगा, 8 2 10 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कट रहा सर। ये कट रहा है क्या, 9 8 4 12, ये कट रहा है, तो एक ही ऑप्शन था, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे सर आपको सॉल्व करते नहीं आ रहा होगा इसलिए आपने ये ट्रिक देख ली, मैं सॉल्व करना बता देता हूँ आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या है सर यहाँ पर 3 इंटू 3 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बेटा, 3 की घात 8 क्या हो सकता है, तो 3 की पावर 4 क्या होता है, तो 3 3 ज़ा 9, 3 27, 3 ज़ा 81, मुझे यहाँ तक तो पता है। लेकिन 3 की पावर 8 निकालना है तो कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर कर दो ना, इसका स्क्वायर ही तो हुआ है, इसका स्क्वायर ही तो हुआ है, तो 81 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 1, देखो मैंने डायरेक्ट स्क्वायर निकालना बताया, 1 1 ज़ा 1, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16 का 6, 1 बचा 8 8 ज़ा 64, तो 6 5 6 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना जाएगा 6561, और उसमें से एक गया तो कितना हो जाएगा 6560 अपॉन में 2। तो सर 6560 का कहीं ना कहीं 3/2 गुना, 3/2 गुना मतलब होता है 1.5 टाइम, 1.5 गुना है। अच्छा जरा ऑप्शन चेक करते हैं, थोड़ा सा देखो भाई, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना सीखो, ठीक है। ऑप्शन चेक करते हैं हम, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको, मिट क्यों नहीं रहा है, कहाँ गया, देखो मैं ऑप्शन चेक करना बताता हूँ आपको। मैं ऑप्शन से ये बोल रहा हूँ कि हमने ऑप्शन में देखा कि 6000 कुछ जो आया था, 6000 कुछ, उसका 1.5 टाइम्स हो रहा, 1.5 गुना। तो सर 6000 का 1.5 गुना ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 1.5 गुना यही तो होगा सर, क्योंकि 6000 का 1.5 गुना का मतलब 6000 खुद और फिर आधा और, तो मतलब 3000 और, तो 6 और 3 9000 की लाइन में आंसर आएगा, यहीं से हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी भाई लोग, है ना, बिल्कुल आ रही होगी आपको समझ में, ये सब बातें, ये कथा जो मैं समझा रहा हूँ आपको पूरी बुद्धि में चली गई होगी, ठीक है। चलिए कौन सा क्वेश्चन तक कर लिया था अपन ने, ये कर लिया था। अगला देखें, ए प्रति घंटे, एक प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए प्रतिदिन काम कर रहा है, 5 घंटे काम करता है, 8 दिनों में पूरा काम कर सकता है। दूसरा, बी प्रतिदिन काम करता है, 6 घंटे तक काम करता है, उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो सर यहाँ से मैं क्षमता निकाल सकता हूँ, 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी की क्षमता का रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 3:2, ठीक है। अच्छा यहाँ से टोटल काम कैसे निकाल सकता हूँ, किसी का भी यूज़ कर लो, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ए की क्षमता 3, यहाँ पे 3 पुट कर दी ना, ए की क्षमता की जगह ये यहाँ से, इंटू 5 इंटू 8, ये टोटल काम हो गया। कराना किससे है सर, कराना किससे है, दोनों मिलकर, तो किस क्षमता से करेंगे सर, 5 की क्षमता से करेंगे। हर दिन कितने घंटे काम करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 3 दिन में सॉल्व हो जाएगा, 3 दिन में खत्म काम। आई होप समझ में आ गई होगी कथाएं, मेरी बातें पूरी आपको बुद्धि में जा रही होगी, जा रही क्या भाई, सभी बताएं। क्वेश्चन अपने ये बचे हुए हैं, ठीक है। चलो पानी पी लेता हूँ, यहाँ थोड़ा सा थकान हो रही है, आज 2 क्लास हो गई है मेरी आज, ठीक है, 2 नहीं 3 क्लास हो गई। चलिए देखें, ये क्वेश्चन देखें, देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन इस खतरनाक का भी कोई सॉल्यूशन होगा, इसको छोड़कर आते हैं बच्चे। वैसे तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही होता है क्या, पाई का मतलब होता है 22/7,
और आर स्क्वायर सर जो भी हो उससे मतलब नहीं है, पहले हम चेक कर लेते हैं। आर मतलब सर ये पाई मतलब क्या, 11, 11 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो क्या देखो 11 का मल्टीपल कौन कौन से हैं, 11 का मल्टीपल ये है क्या, 8 और 0 16 और 1 17, 6 और 7 13 और 5 13 और 5 18, ये नहीं है। इसको देखो, आंसर को बाद में देखना, इसको डायरेक्ट चेक करो। 11 1 11, 5 11 5 55, 4 इधर 11 44, 11 44 बिल्कुल नहीं है ये भी। 11 1 11 5 उधर गया, 11 5 55, 2 इधर गया, 11 2 22, 7 इधर गया, 11 7 1 इधर गया, बिल्कुल नहीं है ये भी। सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो 11 का मल्टीपल है, ठीक है, तो यही आंसर होगा। लेकिन मैं इसको बता देता हूँ आपको करना कैसे, आप कर लेना इसको ट्राई। लेकिन मैं होता तो एग्जाम में ऐसे उड़ाता है इसको। देखो चाप के वृत्त के केंद्र पर 18 डिग्री कोण है, ठीक है, इतना लंबा है, एरिया कैसे निकलता है मुझे बताओ। तो आप बोलेंगे सर एरिया निकलता है पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर पर ये कितना डिग्री है, 18 डिग्री का कोण है, तो टोटल इतना हिस्सा निकालेंगे हम इसका, ठीक है। और वही कितना दिया हुआ, उसकी लंबाई कितनी दी हुई है, तो ये बोल रहा है सर इसकी लंबाई दी हुई है 23.1 दी हुई है, मतलब उसका एरिया दिया हुआ है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर वही 22/7 करेंगे, ये 20 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर आ रहा है, बड़ा खतरनाक दिख रहा है ये तो, आर स्क्वायर रेडियस निकालना, हाँ ठीक है। तो इसकी मदद से यहाँ पर रेडियस आ जाएगी, और रेडियस निकालने के बाद फिर हमको क्षेत्रफल निकालना उस वृत्त का, तो पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे, वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे, या मैं बोलता हूँ कि भैया पाई आर स्क्वायर निकालना है तो इसमें इतना कठिन काम करना ही नहीं है, इस पूरे को इधर भेज दो। तो आर स्क्वायर कैसे आ जाएगा, 23.1 इंटू में 360 अपॉन में 18। चलो छोटा सा दिख रहा है क्वेश्चन तो मुझे, ये गया 18 दूनी 36, पर इतना सिंपल दिख आ नहीं रहा है जितना दिख रहा है ये, है ना। पाई आर स्क्वायर निकालना था, उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था, यहाँ से रेडियस आएगी उसकी, और उसकी मदद से फिर हम ये निकालेंगे। वो पूरी प्रोसेस यही करना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो आप उसको डायरेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, डायरेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, और नहीं तो इसको फिर पूरा सॉल्व कर लें, पूरा सॉल्व कर लेंगे तो भी ठीक चल जाएगा। क्या आपको समझ में आ गई इतनी बातें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले 1 मिनट रुकना मुझे, 1 सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसका तरीका मैंने बता दिया किस तरीके से करना है आपको। यदि एक महीने में स्टोर द्वारा 2500 लैपटॉप बेचे गए, ठीक है सर, बेच दिए 2500, तो कंपनी ए बेचे गए लैपटॉप की संख्या कंपनी सी से लैपटॉप से कितना अंतर है, ए और सी 40 और 8%, कितना अंतर है 32%। तो कुछ नहीं, इसका 32% निकाल दो यार, बस सुन सब सुन प्यार की धुन। 25 दिया 750 और 50 800, ये आ गया 800, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 12%, 20%, 25% की क्रमिक छूटों को बराबर छूट के बराबर निकालिए, ठीक है सर। डायरेक्ट हम 100 से ही कर लेते हैं, या तो फॉर्मूला या 100 से कर लें। पहले तो कोई भी छूट मान लें आप, कोई भी छूट मान सकते हैं। मैं मान लेता हूँ 20% की छूट दी, पहले तीनों में से कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं। 20% की छूट दी तो सर ये 80 में बेचा होगा। फिर मान लेते हैं 25% की छूट, क्योंकि मेरे को ईजी लग रहा है ये 25% की छूट देंगे तो 20 की छूट दी जाएगी तो ये 60 में बेचा जाएगा। अब इस पर फिर 12% की छूट दी जाएगी। देखो 100 का 20% 20 ही होता है, 80 का 25% 20 ही होता है, तो 40 तो ही हो गए। अब 60 का 12% की छूट दे रहा है, तो इसका जो 12% होता है वो 7.2 होता है। 12/72 और 1 के पहले पॉइंट, तो 7.2 की छूट। तो टोटल कितनी छूट, 40, 20 और 20 40 और 7.2 किया जाएगा। तो आपने देखा, इसको आगे पीछे सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है भाई। चलिए 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है सर, यदि ये शंकु है, यदि ये कोण है, तो इसका यदि हमको कंप्लीट सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो वो पहले तो ये वाला एरिया होता है और प्लस ये वाला एरिया होता है। तो ये वाला एरिया कितना होगा, तो ये वाला एरिया होगा पाई आर एल, प्लस ये नीचे वाला एरिया कितना होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं स्लेंट एरिया, और इसको बोलते हैं मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसको बोलते हैं बेस एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और इसको हम डायरेक्ट रटते थे बचपन में, कैसा, पाई आर एल ओ एल प्लस आर, ऐसा, गॉट इट बकरियाँ, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सॉल्व करने से पहले
इसका देखो, आप ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने अभी आपको बताया था कि सर ये इस तरीके से होता है ना, इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बनता है, ये भी मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, कल की क्लास में मैंने बताया था। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, आधार है 6 सेंटीमीटर, तो 6 8 6 8 और ये ट्रिपलेट होता है, याद करो 6 8, इसको अगर मैं काट दूँ छोटा बना दूँ तो ये 3 4 5 8 6 10 का ये ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर ये स्लेंट कितना हो जाएगा 10 प्लस रेडियस कितनी 16। तो आंसर तो भैया 16 का मल्टीपल है पक्का। 16 का मल्टीपल के बाद अपने को देखना है ये 22 भी आ रहा है इसमें, तो 22 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 11 का मल्टीपल है। देखो 11 का मल्टीपल ये क्या, 11 3 से 33, 2 बचा, 11 2 से 22, ये बिल्कुल नहीं है, गया ये। 11 3 से 33, 3 इधर, 11 3 से 33, 1 इधर, 11 1 जा 11, 4 इधर, ये भी नहीं है भैया, बधाई हो। 11 3 से 33, 2 इधर, 11 1 जा 11, 9 इधर, 11 इधर 88, ये भी नहीं है। 11 2 से 22, ये होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 8 बचा, 11 7 जा 77, 4 बचा, 11 4 जा 44, ये भी नहीं है। पॉइंट में आंसर आ रहा है भाई, तो यहाँ पर मल्टीपल से कर ही नहीं सकते, हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस है 6 इंटू 16, 16 छंग 96, 96 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 96 2 जा कितना हो जाएगा, 96 2 जा होता है 192 का 2, फिर 192 आ जाएगा, 192 का 2, 19 बचा, फिर 192 में अगर मैं 19 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 192 में अगर यदि मैं 19 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 211 और नीचे कितना 7। चलो डिवाइड करो, 7 3 ज़ा 21, एक्चुअली में 7 30 ज़ा 210 कर सकते हैं अपन। कितना बचा 1, 7 1 ज़ा 7, कितना बचा 5, 7 7 ज़ा 49, कितना बचा 3, 30 हो जाएगा, 7 1 3 नहीं 3 1, ठीक है 10 हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 301। और एक बात बताओ मुझे, 3 के बाद 0 आने के बाद कोई भी ऑप्शन में 0 नहीं था, देखें ध्यान से, इसमें भी नहीं था, 3 0 3 0 इसमें भी नहीं था, सिर्फ 3 0 1 इसमें ही था। तो आधे में ही आपको छोड़कर बढ़ जाना, पूरा सॉल्व नहीं करना एग्जाम में, ठीक है। 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 88 से पूरी तरह डिवाइड होने वाली 5 डिजिट संख्या ज्ञात करें। सर 88 का मतलब क्या होता है, 88 किन के मिलन से बना है, तो बोलेंगे आप सर 11 और 8 के मिलन से बना है, ठीक है। अच्छा 11 8 को लिख सकता हूँ 4 और 2 के मिलन से, तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का मतलब लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। क्या ये कट रही है लास्ट की 2 डिजिट, क्योंकि 4 का नियम होता है यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो सर यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, ये तो कट रहा है, तो ये तो कटेगा। 4 2 जा 8, ये भी कट रहा है, ये 4 से नहीं कट रहा है, ये 4 ये भी नहीं कट रहा है, तो 2 आंसर तो काट दो सर। अब यदि आपको जय माता दी लगाना है 2 में लगा दो, फिर भी जय माता दी नहीं लगाएंगे अपन, पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखें क्योंकि माता भी उसी का साथ देती है जो कर्म करते हैं, ठीक है। तो जय माता दी अभी ना लगाएं, इसको पूरा सॉल्व करें। तो सर ये 4 वाला देख लिया, अब अपने 11 का मल्टीपल देखते हैं। इन दोनों में देखो 11 का मल्टीपल कौन है। सर 11 का मल्टीपल यदि मैं चेक करूँ यहाँ पर, तो 9 और 8 17, 17 में फिर 9 जोड़ा मैंने तो 26, 26 में मैंने 15 माइनस करा तो 11 आ रहा है, तो ये 11 का मल्टीपल है। ये देखो 11 का मल्टीपल तो नहीं है, 2 हो गए तो ठीक है। तो देखते हैं 11 का मल्टीपल, ये देखते हैं 11 9 99, 11 8 88 10, ये नहीं है भैया मल्टीपल, तो एक ही आंसर है हमारा ये वाला, तो डायरेक्ट आंसर आ गया भाई लोग, ठीक है। तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया पहला वाला, क्योंकि ये 11 का भी मल्टीपल है, 4 का भी है और 2 का भी है, यही आंसर है। तो इस तरीके से चेक करना, ये बार बार रिपीट होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, x माइनस 1/x √6 है, तो आपको x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 निकालना है। भाई लोग इसको मैं थोड़ा सा, ये वाला एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि यदि x² माइनस 1/x² दिया हो तो आप इसको लिख सकते हैं 1/x, अरे सॉरी, इसको लिख सकते हैं आप x प्लस 1/x इंटू में x माइनस 1/x, ऐसा लिख सकते हैं। पावर कम करके ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं x की पावर जो 8 होती है ना, इसको मिटा देता हूँ, 8 के फॉर्म में लिखकर बताता हूँ, ठीक है। x की पावर 8 और ये होता है ना, क्या होता है, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, और ये होता है x प्लस 1/x की पावर 4, ये होता है। इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अच्छा एक फॉर्मूला मैंने बताकर आया हूँ आपको कि यदि कौन सा दी, यदि x प्लस 1/x यदि k है तो x माइनस, यदि इसका माइनस निकालना, किसी का भी माइनस निकालना हो इस पैटर्न में, तो वो हो जाएगा
अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस में 4। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए देवी और सज्जनों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो अपनी निगाहें इधर गड़ा कर रखें। ठीक है, तो यहाँ पर सर x माइनस 1/x से दिया हुआ है √6, तो यदि मैं स्क्वायर करूँ तो यहाँ पर x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो सर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो x प्लस 1/x जो हो जाएगा, क्योंकि देखो जब भी ध्यान रखना x माइनस 1/x, इसका भी फॉर्मूला लिख देता हूँ। यदि k है तो यदि हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो वो होता है k स्क्वायर प्लस 2, k स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो सर यहाँ पर इसका स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करूँगा तो सर x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 8 8 64, 64 माइनस 2, जब इसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस होता है तो 62 आ जाएगा, और फिर इसका एक और बार स्क्वायर कर दो तो 64 निकल जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 62 का स्क्वायर माइनस 2, 62 का स्क्वायर करना है, 62 का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 6 2 12 24 का 4, 36 37 38 माइनस में 2 माइनस करना है ना, तो कितना आ गया 3842। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये कितना आ गया 3842 ये आ गया, और इनटू में x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x कितना हो जाएगा। तो सर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर। आंसर तो बहुत बड़ा हो गया यार भैया, कुछ चेक करने दो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो ये हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा तो आंसर आ ही नहीं रहा है 3000 की लाइन में। इसका यदि मैं स्क्वायर करता हूं तो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 8 8 64 माइनस 2 हो जाएगा, 8 8 64 माइनस 2 भी हो जाएगा, यहाँ तक भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, ये हो जाएगा ऐसा। क्या मिस्टेक हो रही है इसमें, इसको फिर से देखिए ना एक बार दोस्त, मुझे ऐसा लग रहा है मिस्टेक हो रही है और नहीं भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर बोला है x 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, वो बात तो दूसरी है। हमको x की पावर 8 माइनस 1/x स्क्वायर 8 निकालना है, तो मैंने बोला था इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1/x की पावर 4, और इनटू में लिख सकते हैं x की पावर 4 माइनस 1/x स्क्वायर 4, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसको और ओपन करना चाहें तो हम कर सकते हैं, तो आप इसको x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर 4 ओपन करना ही क्यों है, ऐसे ही सॉल्व करो ना, ऐसे सॉल्व क्यों नहीं हो सकता। तो ये लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और x प्लस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। मैं बोलता हूँ आप इसको डायरेक्ट ऐसे में ही करो, इतने में ही करो। तो सर x माइनस 1/x ये दिया हुआ है, तो यहाँ से यदि मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने इसका स्क्वायर करा तो -2 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यदि मैं फिर स्क्वायर करूँगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर 4, और वो कितना बनेगा 8 8 64 और माइनस में 2, तो वो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ पर यही तो लिखना था यार, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। ये 62 हो जाएगा, और इनटू में ये माइनस वाला लिखना है तो वो कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया अंडर रूट में 62 का स्क्वायर और माइनस में 4 हो जाएगा, बताया था अभी मैंने। चलो 62 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर 4, 6 2 12 या 24 का 4, 2 बचा 36 2 3844 माइनस 4 का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 62 इंटू में अंडर रूट में 3840। ठीक है, अच्छा इसमें से बाहर क्या लाना है वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है, तो मैं बाहर लाने का एक तरीका बताऊं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना भाई लोग, तो आप इसको थोड़ा सा एक स्मार्ट तरीके से करें। स्मार्ट तरीके से किस तरीके से करेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप कॉम्प्लिकेटेड ना करें, समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। मैंने ये बोला आपसे कि यहाँ पर हमने सर 2 प्रकार से इसको कर रहे हैं। एक तो x स्क्वायर 4 प्लस 1/x स्क्वायर 4 लिख रहे हैं, ठीक है, मैं वहीं से सॉल्व कर देता, लेकिन मैं आपको चाह रहा हूँ कि इसको प्रॉपर तरीके से बता दूँ। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें क्या सिखाना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सीखिएगा।
ये हमारा अभी कितना आया था, अभी निकाला हमने 62 आया था इनटू में, ये जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, ये आ रहा था सर अंडर रूट में 62 का स्क्वायर माइनस में 4। मैं ये बोल रहा हूँ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 62 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 62 माइनस 2 ए प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ना, इंटू 62 प्लस 2, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 60 इंटू 64, और इसके ऊपर रूट चल रहा है। अब इसको रूट में से बाहर निकाल लो, तो क्या मैं इसमें से 15 दिख रहा है मुझे, 15 4 द 60 दिख रहा है देखो, और इसमें से मुझे क्या दिख रहा है 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा, ठीक है। तो इसमें से ये 4 तो बाहर आ रहा है देखो, ये एक 4 बाहर आ गया, ठीक है। 62 भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये भी 4 बन के बाहर आ गया, तो एक 4 बन के और बाहर आ गया, अंदर क्या बचा रूट 15, ठीक है। बस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 का 2 3 यहाँ 16 छंग 96, 96 और 3 96 और 3 99, तो 992 रूट 15। देखो मैंने क्या बताना चाहा आपको कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमने लगा दिया ना, तो उससे हम इजीली बाहर आ गए, लेकिन यदि हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर रहे थे तो दिक्कत हो रही थी ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखें भाई, एग्जाम में आपको इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ये जो मैंने लेकर बताया ना आपको ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसमें क्या होगा कि रूट में से आप बाहर निकालेंगे, क्योंकि रूट में से हमेशा जोड़े बन के बाहर आते हैं, जोड़े मतलब पेयरिंग होकर बाहर आते हैं। तो आपका काम सिर्फ ये है कि पेयरिंग करके इसको बाहर कर दो। गॉट इट। चलिए अगला देखो, ए प्लस 1/a दिया हुआ है, ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये जब भी निकालना हो तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब करो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का, और उसमें से माइनस कर दो a प्लस 1/a का। समझ गए बात को? चलिए समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इतने समझदार हो, मेरे को पता नहीं था। चलो तो सर यहाँ से यदि a क्यूब निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, k क्यूब माइनस 3k, ये हो जाएगा। ये निकालना तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, और ये k ही रहेगा। चलो तो k ये है यहाँ पर, है ना। चलो तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब, 7 7 49, 7 343, माइनस में 21, ठीक है। उसके बाद k स्क्वायर 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा 47, और माइनस में कितना हो जाएगा k 7। चलिए इसमें 21 गया तो कितना हो जाएगा 2 2 3 इंटू 47 और माइनस में 7। क्या बात समझ में आ गई? क्या ये यहाँ पर 7 कॉमन आ रहा है? यदि मैं 7 कॉमन ले लूँ, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42 इंटू 47 माइनस 1, कोई खास फ़र्क पड़ नहीं रहा है ऐसा करने से, ठीक है। तो जब खास फ़र्क पड़ नहीं रहा है तो हम क्यों करें ऐसे काम, जब खास फ़र्क इसको सॉल्व करने से बढ़ नहीं रहा है। मेरा मोटिव आपको यहाँ पर कैलकुलेशन सिखाना भी है भाई लोग, है ना। तो आप ये ना सोचें कि सर इतना धीरे क्यों कर रहे हैं, मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए देखें, तो सर यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 47 2 सा कितना हो जाएगा 94 का 4, 9 बचा। फिर 47 2 सा कितना हो जाएगा 94, 94 में 9 जोड़ा तो 103 का 3, 10 इधर रह जाएगा। 47 3 सा कितना हो जाएगा, तो 47 3 सा होता है 141। सर कैसे करा, 43 सा 120 और 7 3 सा 21, 141 10 151, तो 151 आ जाएगा, और उसमें से कितना घटा रहे हैं 7, तो कितना हो जाएगा ये 151 और 2 4 और 3 7, ये आ जाएगा, ठीक है। ये अपना आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखें भाई लोग, ये वाला कॉसेक ठीक ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक कथा समझ लो, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन कॉस, टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है। ये समझ लो, साइन कॉस 10 कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन कॉस 10 कॉसेक, सेक 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, कॉट 180 माइनस थीटा क्या होता है। ये पूरे समझ लो ध्यान से, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो इसको हम लिखते हैं, देखो 180 माइनस थीटा ऐसे क्वाड्रेंट होते हैं ना सर, ये 90 डिग्री वाला क्वाड्रेंट होता है, ये 180 वाला क्वाड्रेंट होता है। जब इसमें से कुछ माइनस करें तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये वाले में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ना साइन
और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो सर यहाँ पर और 180 से कनेक्ट है तो चेंज नहीं होगा, तो ये होगा साइन थीटा, ये होगा कॉस थीटा, ये होगा टेन थीटा, ये होगा कॉसेक थीटा, ये होगा सेक थीटा और ये होगा कॉट थीटा। लेकिन मैंने क्या बताया, यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। क्या बातें समझ में आ गई? आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको भाई लोग, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत सही बात बताई है मैंने यहाँ पर, ठीक है। पूरा बेसिक बता दिया आपको इस बात का कैसे हुआ। कभी समय मिला आगे मैं बेसिक क्लास ले आऊँगा, यदि आपको लगता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री कोई एडवांस खिलाएं तो मैं लाता हूँ, ठीक है, बहुत जल्दी लाता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। देखें ये कितना दिया हुआ है, कॉस 47 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 180 माइनस करके लिखूँगा तो ये आ जाएगा माइनस का, माइनस आ जाएगा माइनस का सेक कितना थीटा 47 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा साइन 44 डिग्री। कॉसेक 136 क्या होता है, कॉसेक को जब 180 के फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा कॉसेक 44 डिग्री। और एक बात ध्यान रखना, साइन और कॉसेक अपोजिट होते तो ये कटकर 1 आ जाएगा, कॉसेक कॉस और सेक अपोजिट होते तो कटकर 1 आ जाएगा, तो -1 और +1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखें, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। रवि किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, सुधा उसी काम को 60 दिन में कर सकती है। यदि काम शुरुआत में सुधा से शुरुआत होती है तो बारी बारी कितने दिन में कर देंगे। ये बारी बारी वाला क्वेश्चन पिछली क्लास में, कल की क्लास में मैंने बताया था, 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में भी ये एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन। तो ये 40 और 60 बारी बारी, इनका LCM में कितना ले लूँ तो 120 ले सकता हूँ, तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई, इसकी 3 आ गई। तो सर पहले दिन कौन कर रहा है, यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है, रवि इसको 40 दिन में कर रहा था और सुधा 60 में, तो सुधा से हो रही तो पहले दिन मान लो सुधा कर रही है, फिर रवि कर रहा है, तो सुधा ने पहले दिन कितना काम करा 2, फिर रवि ने करा। तो इस तरीके से ये 5 काम कर रहे हैं 2 दिन में, 5 काम कर रहे हैं कितने दिन में, तो सर आप बोलेंगे 2 दिन में, 2 डेज में ये 5 काम कर रहे हैं। काम कितना करना है 120, तो सर 120 काम कराना है तो मुझे बताओ ये कितने दिन में कर देंगे। तो आप बोलेंगे सर ये 5 के टेबल में तो ये 120 पूरा आ रहा है, कितने बार में आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 24 का यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 120 काम हो जाएगा कितने दिन में, 48 डेज़ में, 48 दिन में। इजी क्वेश्चन था, 48 दिन में पूरा 120 काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इससे ये वाला आ गया। चलिए अगला, अच्छा ये तो लास्ट था। तो भाई लोग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये क्लासेस पूरी, है ना, ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि भाई आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक कर दें, दिल से बोल रहा हूँ, यदि आपको लग रहा है ना, दिल से लग रहा है कि सर इसमें कुछ फ़ायदा हुआ है आपका, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए ना तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और भाई लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, इसी उत्साह और उमंग के साथ जैसा आज आपने क्लास ली, इसी तरीके से आप क्लास लेते रहें और पढ़ाई करते रहें और जल्दी जल्दी जॉब लें भाई, है ना। अपने स्ट्रगल फेस चेंज करें और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा लगता है कई बार प्रिपरेशन के टाइम में, मोटिवेशन डिमोटिवेशन होता है, तो ठीक है, लेट इट बी, जाने दो। वी आर ह्यूमन बीइंग, होता है हमारे साथ, हम इमोशन बीइंग्स हैं, तो इमोशन हमें ड्राइव करते हैं, तो आप उससे अपने आप पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़ने दें, बस आपकी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले CHSL के भी आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और अभी मेंस की आपकी एग्ज़ाम ने SSC ने डेट निकाल दी है। SSC बड़ा तेज़ काम कर रहा है भाई। हमारे जो टीचर लोग थे ना, उनने बड़े कैंपेन चलाए, हमने पहले ट्विटर पर कैंपेन करा और उस तरीके से, और हमारे बच्चों ने बहुत सपोर्ट करा और उसके चलते SSC अब थोड़ा सा सुधर गया है। अब इतना ज़्यादा सुधर गया है, वो बोलते हैं ना कि इस तरह सुधर जाएंगे कि सामने खड़े रहोगे और हम देखेंगे नहीं तुम्हें, ठीक है। तो मतलब SSC इस तरीके से सुधर गया है, अब आग लगा रहा है SSC, आग ऐसा लगा रहा है कि उम्मीद भी नहीं थी कि प्री का रिजल्ट आएगा 2023 वाला, और उससे पहले ही उसने भैया ने मेंस की डेट दे दी है। अक्टूबर में हो रहा है और 3 दिन तक आपका मेंस चलने वाला है। CHSL के मेंस की डेट दे दी है, CPO के बारे में बता दिया है। तो बताओ कितनी आग लगा रहा है SSC। तो SSC आपको झटके दे रहा है, आप इन झटकों को झेलें और बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करें। SSC सुधर गया है, अब आप भी अपने आप को सुधार लें और आप वेट ना करें। 2 महीने अभी आपके पास पूरा बचा हुआ है, 2 मंथ, झोंक दें अपने आप को, लग जाए 2 महीने में, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि प्री का रिजल्ट आएगा तब करेंगे, तो भाई प्री का रिजल्ट जो भी आए, यदि आपका ख़राब भी आता है, नहीं भी दे पाते हैं आप मेंस, तो मेरी बात का ये ध्यान क्यों नहीं रखते आपकी, अगर आपका मेंस नहीं भी दे पाए तो अगले साल प्री में फिर काम आ जाएगा, 24 वाला प्री फिर आता है ना।
तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, टाइम पास नहीं करें, ठीक है। और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, फटाफट 1000 सब्सक्राइबर करें भाई, 700 की लाइन में हुए हैं, फटाफट 1000 करें, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।